नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक सबसे प्राचीन और गहरे त्योहारों में से एक छठ पूजा की। ये पर्व सीधे सीधे सूर्य देव को समर्पित है। अच्छा, जरा सोचिए। 36 घंटे तक बिना पानी के उपवास और पूजा भी किसकी? डूबते हुए सूरज की। ये बातें इस त्योहार को बहुत अलग और खास बनाती हैं। तो चलिए, आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं कि इन कठोर रिचुअल्स के पीछे का असली मतलब क्या है। अगर बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में कहें तो छठ पूजा एक तरह से सूरज को थैंक यू कहने का त्योहार है। शुक्रिया, पृथ्वी पर जीवन देने के लिए, अच्छी सेहत और सुख समृद्धि के लिए। ये पूरी तरह से प्रकृति और उसके प्रति आभार जताने का पर्व है। पर सवाल ये है कि ये परंपरा शुरू कहाँ से हुई, कितनी पुरानी है? तो आपको बता दें, इसकी जड़ें हमारे कुछ सबसे पुराने और सबसे बड़े महाकाव्यों से जुड़ी हुई हैं। एक कहानी हमें देव माता अदिति तक ले जाती है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने एक तेजस्वी बेटे की चाह में छठी मैया की बहुत कठिन पूजा की थी। और जानते हैं उन्हें वरदान में कौन मिला? खुद सूर्य देव उनके पुत्र के रूप में। शायद इसीलिए ये पर्व संतान की अच्छी सेहत और लंबी उम्र की कामना से इतना गहरा जुड़ा हुआ है। इसका जिक्र रामायण काल में भी मिलता है। कहते हैं कि जब भगवान राम और माता सीता लंका पर विजय पाकर लौटे तो उन्होंने राजपाट संभालने से पहले सूर्य देव की उपासना की थी, ताकि रावण वध से लगे किसी भी पाप से उन्हें मुक्ति मिल सके। और तो और, महाभारत में भी इसका एक बहुत मार्मिक जिक्र है। जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार चुके थे, तब द्रौपदी ने अपने परिवार की रक्षा और खोया हुआ सम्मान वापस पाने के लिए सूर्यदेव का यही कठोर व्रत रखा था। तो ये तो हुई पौराणिक कथाएं, लेकिन असल में ये पर्व मनाया कैसे जाता है? देखिए, ये 4 दिनों तक चलने वाली अनुशासन और भक्ति की एक बहुत ही कठिन यात्रा है। इस पूजा का जो केंद्र बिंदु है वो है लगभग 36 घंटों का निर्जला उपवास, मतलब पानी की एक बूंद भी नहीं। ये दिखाता है कि जो व्रती हैं उनका समर्पण और अनुशासन किस स्तर का होता है। ये पूरा त्योहार 4 दिनों में बटा हुआ है और हर दिन का अपना एक खास मतलब है। पहला दिन है नहाय खाए, फिर आता है खरना, तीसरा और सबसे अहम दिन होता है संध्या अर्घ्य का, और चौथे दिन उषा अर्घ्य के साथ ये पर्व पूरा होता है। आइए इन दिनों को थोड़ा और समझते हैं। पहले दिन नहाए खाए पर व्रती पवित्र स्नान के बाद सिर्फ एक बार सात्विक भोजन करते हैं। दूसरे दिन खरना पर दिन भर उपवास रखकर शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद खाते हैं। और बस इसी प्रसाद के बाद शुरू हो जाता है वो सबसे कठिन 36 घंटे का निर्जला व्रत। तीसरे दिन की शाम सबसे खास होती है। इसे कहते हैं संध्या अर्घ्य। इस दिन व्रती नदी या तालाब के पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं। और फिर चौथे दिन सुबह होने से ठीक पहले उगते हुए सूरज को उषा अर्घ्य देकर व्रत पूरा किया जाता है, जिसे पारण कहते हैं। लेकिन इन सारे रीति रिवाजों का सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा दार्शनिक और यहाँ तक कि वैज्ञानिक मतलब भी छुपा है। चलिए उसे भी समझते हैं। छठ की सबसे अनोखी और शायद सबसे गहरी बात यही है कि दुनिया का शायद अकेला ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी में सिर्फ उगने का, सिर्फ उठने का ही महत्व नहीं है, बल्कि ढलने का और अंत का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हर अंत और हर शुरुआत दोनों ही जीवन के चक्र का हिस्सा हैं। और जानते हैं, इस प्राचीन परंपरा का एक बड़ा दिलचस्प वैज्ञानिक पहलू भी है। सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त पानी में खड़े होने से शरीर को विटामिन डी की भरपूर मात्रा मिलती है। माना जाता है कि पानी के जरिए सूरज की किरणों का पॉजिटिव असर शरीर पर कई गुना बढ़ जाता है, जिससे इम्यूनिटी मजबूत होती है। तो कुल मिलाकर इस त्योहार का पूरा दर्शन इस एक लाइन में छिपा है। ये हमें उम्मीद देता है, ये सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का वादा है। जो अस्त होता है उसका उदय होना भी तय है। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में जहां हर कोई सिर्फ ऊपर उठना चाहता है, छठ का ये संदेश कि हर उतार के बाद चढ़ाव आता है, हमें जिंदगी में संतुलन और उम्मीद के बारे में क्या सिखा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।